सारे भैन भाइयों नूं जय मसीह दी। मैं सारे भैन भाइयों का प्रभु यीशु मसीह नाम च ग्लोरी लाइफ क्रिएशन इस चैनल दे विच प्रभु यीशु मसीह नाम च स्वागत करदा, प्रभु यीशु मसीह नाम च वैलकम करदा। सो प्रभु ने फिर तो महान अनुग्रह कृपा बख्शी कि बहुत अच्छी वाइट, बहुत अच्छी खुराक, बहुत अच्छा खाना, आत्मिक खुराक सानू सबना लिए दिता है, मेरे लिए भी दिता है और मेरे द्वारा तुहाडे लिए लेके आया ताकि मैं ये खुराक तुहानू खिला सकां, ताकि तुसी आत्मा च बलवंत हो जाओ और आत्मा च परमात्मा जैसे बन जाओ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आदम नू अपने स्वरूप च बनाया सी, हुक्म ना मनन दे करके स्वरूप खराब हो गया, लेकिन हुक्म मनन दे करके स्वरूप फिर तो परमेश्वर बनाना चाहते हैं कि हुक्म मनो। सो परमेश्वर दा हुक्म जो प्रभु ने मैनू दिता है कि मैं तुहाडे तक पहुँचावां कि परमेश्वर तुहाडे तो और मेरे तो की चाहते हैं। सो मैं वचन द्वारा तुहानू दसदा। सो वचन नू शुरू करन तो पहला आपां प्रार्थना करते हैं। सो सारे जने अपनी अखां नू बंद करो। जो इस वक्त वचन सुन रहे हैं, जो होर अगे सुनेंगे, सारे जने अखां बंद करो। सो लेट्स प्रे। हालेलुया। धन्नवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, तुहाडा धन्नवाद ते वडियाई तुहाडी महिमा हो प्रभु जी। धन्नवाद पवित्र आत्मा जिस ग्लोरी लाइफ क्रिएशन चैनल ਲਈ प्रभु जी, जो तुसी बख्शिया, तुसी दिता है प्रभु जी, ताकि इस चैनल द्वारा तुहाडा कलाम तुहाडे लोकां तक पहुँचाया जाए प्रभु जी। इस चैनल नू मैं प्रभु यीशु मसीह नाम च आशीष देना प्रभु जी, ताकि पवित्र आत्मा जी बहुत सारे प्राण, बहुत सारे आत्मा इस चैनल द्वारा यीशु मसीह नाम च आशीष पान। दया करना प्रभु जी, इस चैनल पर कृपा करना, सहायता करना। इस चैनल नू प्रभु यीशु दे पाक और पवित्र लहू स्टाल दें। इस चैनल के आले दुआले यीशु दे पवित्र लहू का बड़ा लाने। इस चैनल के उत्ते प्रभु दे पाक और पवित्र स्वर्गदूतां दा पैरा ला देने प्रभु जी। तुहाडा धन्नवाद ते वडियाई तुहाडी महिमा हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जिन्ने भी लोग इस वक्त तुहाडे पाक और पवित्र प्रार्थना दे विच हाज़र हैं प्रभु जी, होर जो प्रार्थना जुड़नगे उन्हां सबनां नूं प्रभु यीशु मसीह नाम च आशीष देने प्रभु जी। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो वचन परमेश्वर तुसी सानू सुना रहे हो पवित्र आत्मा जी, तुसी वचन द्वारा जो तुसी साडे नाल गलबात करो प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी साडे कन्नां नूं खोद के खोल दो, तां जो तुहाडे शब्द साडे कन्नां द्वारा साडे मन की गहराइयां तक पहुँचण। असी वचन नूं सुनण वाले नहीं, बल्कि वचनां दे अनुसार चलण वाले बन जाइए। असी महान अनुग्रह कृपा बख्शना। धन्नवाद, तुहाडी वडियाई, तुहाडी महिमा। बाकी दे रहंदे समय नूं पवित्र आत्मा जी तुहाडे जोरावर हत्थां विच सौंपदा। छोटी बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम च मंगदा, सुनो कबूल करो। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु जी थोड़ा धन्नवाद, थोड़ी वडियाई, थोड़ी महिमा हो। आज दे सुंदर समय लिए धन्नवाद, आज दी दोपहर दी धन्नवाद धन्नवाद। प्रभु ने जो अज का कलाम दिता है वो अभिषेक नूं पाउण बारे दिता है कि असीं अभिषेक नूं किस तरह पाना, किस तरह असीं अभिषेक नूं पाना। पहला तो आपां अभिषेक बारे जाणांगे कि अभिषेक किस नूं कहंदे हैं। पुराने समय दे विच जदों राजिਆਂ नूं गद्दी उत्थे बिठाया जांदा सी, राजिਆਂ दी, तां राजिਆਂ दा अभिषेक होंदा सी। अभिषेक का मतलब है किसी राजे नूं किसी काम दे लई ठहरा देना।
ਉਸ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਾओं के राजे हैं। तो साडा भी परमात्मा ने अभिषेक करना है। तो सानू पता होना चाहिए है कि साडा अभिषेक किस तरह होएगा और अभिषेक किस नूं कहंदे हैं। सो आपां कलाम वाल चलते हैं। मैं दानिश प्रभु दी दया अनुसार दसदा कि तेल किस तरह मिलता है। अभिषेक नूं तेल भी कहा जाता है। अभिषेक का एक नाम है तेल, कि तेल किस तरह मिलता है और ये अभिषेक किस तरह मिलता है और ये अनॉइंटिंग किस तरह मिलती है। अभिषेक नूं अनॉइंटिंग भी कहा जाता है कि अनॉइंटिंग किस तरह मिलती है। अगर तुसी सच विच ये अभिषेक नूं पाना चाहते हो, सचमुच अगर तुसी इस अभिषेक नूं पाना चाहते हो, तो मैं आप जी नूं प्रभु यीशु मसीह जी की दया अनुसार एक रस्ता दसदा। अगर आप सब इस रस्ते ते चलोगे तां किते जाके अभिषेक मिलेगा। मैं सच कहना, आने वाले दिनां दे विच ना केवल मिसाल होवेगी, बल्कि आप जी दी कुप्पी विच, कुप्पी दा मतलब है आप जी दे अंदरूनी इंसान दे विच तेल होवेगा। हालेलुया, क्या बात है। प्लीज़ ध्यान नाल सुनना वचन नूं, परमात्मा बोल रहे हैं, तो इसलिए सावधान बड़े ध्यान दे नाल परमात्मा दे कलाम नूं सुनना है। जो भी आप कर रहे हो, किसी नाल बात कर रहे हो और आप कुछ सोच रहे हो और आप कुछ देख रहे हो और आप जी तुर फिर रहे हो और होर भी जीवन दे विच बहुत काम है वो कर रहे हो, तो चलो एक शुरुआत करिए। मैं भी करदा और तुसी भी करो। आपां मिल के एक शुरुआत करिए कि प्रभु जी नूं ये आपां सब मिल के कहिए, प्रभु जी अगर मेरे बोलण दे विच कुछ गलत है तो प्रभु जी मैनू दिखाओ। ये प्रार्थना आपां मिल के करनी सारे ने अपनी अपनी जगह ते, कि प्रभु जी अगर मेरे बोलण दे विच कुछ गलत है तो प्रभु जी मैनू दिखाओ। अगर मेरे सोचण दे विच कुछ गलत है तो प्रभु जी मैनू ये दसो। और होर भी मैं अपने जीवन दे जिस खेतर विच गलत हाँ, प्रभु जी तुसी मैनू वो दिखाओ जी। और इस तो बाद जदों भी परमेश्वर आप जी नूं आप जी दे विवेक दे विच ये पाउण कि तू इत्थे गलत है और आप जी नूं इस तरह नहीं करना चाहिए है, तो उसे समय प्रभु जी तो माफ़ी मंगो और प्रभु जी तो मदद मंगो कि मैं प्रभु जी ये दोबारा नहीं करना। ये गुनाह पाप जो मेरे तो हुण तक होए हैं ये मैं दोबारा नहीं करने। प्रभु जी आप मुझ पर दया करो और प्रभु जी आप जी मुझको बचा लो मेरे एक गुनाह पापा तो प्रभु जी मैं एक गुनाह पाप फिर तो नहीं करांगा। इस तरह के वायदे परमेश्वर नाल करो सब आपां अपनी अपनी जगह ते, क्योंकि हरेक नूं अपने जीवन बारे पता है। इस तरह के वायदे साने सारे ने मिल के परमेश्वर दे नाल करने हैं।
परमेश्वर तो अपने गुनाह पापा की माफ़ी मंगनी है और परमेश्वर और अनुग्रह कृपा मंगनी है, ताजो जो गुनाह पाप परमेश्वर को पसंद नहीं, जो काम परमेश्वर को पसंद नहीं है वो उन्होंने असीं छड्ड दईए, फिर तो दोबारा तो ना करिए। फिर इस तरह करन दे नाल परमेश्वर आप जी दे अंदर अभिषेक पाएंगे या तेल पाएंगे। अभिषेक पाएंगे या तेल पाएंगे। तेल नूं अभिषेक भी कहते हैं, जिस तरह ऊपर मैं दस के आया प्रभु की कृपा द्वारा कि अभिषेक दे किहड़े-किहड़े नाम है। अनॉइंटिंग भी कहने, तेल भी कहने, अभिषेक भी कहने। और जदों इस तरह करन दे नाल परमेश्वर साडे जीवन दे विच तेल पाएंगे और वो तेल आप जी दे अंदरूनी इंसान दी सर्विस करेगा। तेल दा काम की हुंदा? सर्विस करना। जिस तरह ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ तेल करदा है, इंजन ਨੂੰ साफ़ कर दिंदा तेल, वो तो एक इंसान करदा है। लेकिन साडी सर्विस खुद परमात्मा करनगे अपने तेल दे नाल। खुद परमात्मा साडी सर्विस करनगे। ये सर्विस क्यों की जाएगी साडी? किस गल्लों? इसका कारण की है कि परमात्मा इस अभिषेक नाल साडी सर्विस करेंगे ताकि साडा अंदरूनी इंसान मजबूत बन जाए। हालेलुया। इसलिए साडी सर्विस होएगी, क्योंकि साडा अंदरूनी इंसान की है? कमज़ोर है। इस करके परमेश्वर चाहते हैं कि साडा अंदरूनी इंसान मजबूत बन जाए। इसलिए सानू तेल की ज़रूरत है, सानू सर्विस की ज़रूरत है। मैं प्रभु जी दे अनुग्रह कृपा द्वारा कुछ लोगों बारे आप जी नूं दसदा है। एक ग्रुप है कुछ लोगों का, उन्होंने बारे मैं आप जी नूं दसदा है। कुछ लोग ऐसे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल ही पढ़ते रहते हैं। एक ग्रुप ऐसा है वो सिर्फ बाइबल ही पढ़ता रहता है कि जो कुछ बस बाइबल च ही पढ़ना है, जो कुछ बाइबल च लिखा पढ़ना है। इस दे नाल वो बाइबल पढ़ने नाल की करते हैं? नॉलेज इकट्ठी करते हैं, अपने जीवन दे विच ज्ञान इकट्ठा करते हैं, नॉलेज इकट्ठी करते हैं। लेकिन उन्होंने अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन बाइबल की लाइफ नूं नहीं जींदे। वो वचनों नूं अपने जीवन दे विच नहीं धारदे, वो बाइबल लाइफ नहीं जींदे। उन्होंने विच बहुत बड़ी कमी है। एक ग्रुप है बस बाइबल पढ़ते रहने हैं लेकिन बाइबल के अनुसार अपने जीवन नहीं जींदे। और ये नहीं जानते कि जो वचन आप पढ़ते हो इस वचन नूं ही लैके आप जी ने परमेश्वर नूं पुकारना है। उन्होंने ये नहीं पता कि वचन नूं लैके ही साने परमेश्वर नूं पुकारना है। लेकिन नॉलेज इकट्ठी करते रहना। प्रभु तेरे कलाम विच लिखा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या बात है। और हम मांगते हैं प्रभु जी, तुसी क्या है जो तुसी बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर तुहाडे मंगण ते, हालेलुया, तुहाडे मंगण ते पवित्र आत्मा जी क्यों ना देगा। क्या बात है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर साडे मंगण ते सानू पवित्र आत्मा जी दन्ने हैं। हालेलुया। फिर प्रभु जी नूं ये भी कहो कि देखो प्रभु जी मैं इत्थे हाँ, मैनू भर अपनी आत्मा तो। शायद की तरह मैं भी कहता हाँ कि मैं इत्थे हाँ, मैनू भेज जिथे तुसी चाहो। हालेलुया। क्या बात है। बाइबल कहती है कि जदों यीशु मसीह अपने चेलियां नूं दिखाई दिते तो यीशु मसीह जी ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने तक यरूशलेम विच ठहरे रहना।
जब तक स्वर्ग तो सामर्थ ना पाओ यरूशलेम विच ठहरे रहो। ये प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने चेलियां नूं कहा। लेकिन उस वक्त यरूशलेम विच ठहरना खतरनाक सी। ਜਿਹੜੇ लोग यरूशलेम विच ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रोमन सरकार पकड़ पकड़ के मारदी सी। लेकिन प्रभु का हुक्म की सी कि जदों तक तुसी स्वर्ग तो सामर्थ ना पा लो उदों तक तुसी यरूशलेम तो बाहर नहीं आना। लेकिन हुक्म नूं मनना बहुत ज़रूरी सी। चेलियां ने हुक्म नूं मन्निया और जदों प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग रहन हो रहे सी, स्वर्ग ते जा रहे सी, तब बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह नूं वेख्या। आपां वचन तो देखते हैं कि प्रभु साडे नाल की गल करना चाहते हैं। आपां पहला करंथियो 15 अध्याय 6 वचन पढ़ांगे। प्लीज़ मेरे नाल कड्डो। वचन च लिखा है, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। किन्नियां नूं? 500 तो अधिक भाइयों नूं एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं। जिन्हां विचों वो 500 दे विचों बहुत सारे हुण तक जिउंदे हैं, पर कुछ सो गए। बहुत जीवित हैं और कुछ सो गए। यीशु मसीह जी नूं 500 लोगों ने स्वर्ग जांदे वेख्या सी। लेकिन प्रार्थना लई उस कमरे विच किन्ने लोग गए? 500 दे विचों उस प्रार्थना दे कमरे दे विच किन्ने लोग गए? सिर्फ 120। 120 लोग गए सी प्रार्थना दे कमरे विच। बाकी लोग अपने अपने घर चले गए सी। किसी नूं अपने घरवाली दी याद आ गई सी, और किसी नूं बच्चों की याद आ गई सी। किसी नूं अपने जीवन के कामकार की याद आ गई सी। लेकिन 120 लोगों ने कहा, नहीं, असी तो प्रभु यीशु मसीह जी लई कीमत चुकावांगे। क्या बात है! 120 लोग कीमत चुकाने लई प्रभु यीशु मसीह दे लई तैयार है। सो उस 120 लोगों ने उस प्रार्थना के कमरे विच उन्होंने 10 दिन 10 रात परमेश्वर की प्रतिज्ञा नूं लैके प्रार्थना की। 10 दिन 10 रात परमेश्वर की प्रतिज्ञा नूं लैके प्रार्थना की कि प्रभु यूहन्ना ने कहा कि मैं पानी का बपतिस्मा दिंदा हाँ, और मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा जी का बपतिस्मा देगा। क्या बात है! ये प्रतिज्ञा नूं लैके 120 प्रार्थना कर रही थी परमात्मा दे अगे कि प्रभु जी यूहन्ना ने तो कहा मैं तो पानी का बपतिस्मा दिना है, मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा जी और अग का बपतिस्मा देगा। और बाइबल दसदी है कि 10वें दिन वो पवित्र आत्मा जी और अग नाल भर गए। क्या बात है! हालेलुया! वो 120 परमात्मा दे चेले पवित्र आत्मा जी और अग नाल 10वें दिन भर गए। और फिर चेलियां ने बाहर जाके प्रचार किया और बहुत वड्डे वड्डे चमत्कार और बहुत अद्भुत काम किए वो चेलियां ने। जिस तरह लंगड़े चलन लग पे और संत पतरस की छाया तो लोग ठीक हो रहे सी, और संत पतरस जी दे तेल नूं स्पर्श करके लोग ठीक हो रहे सी, और जादू टूणा खत्म हो गया सी, और बहुत बड़ा रिवाइवल आ गया सी।
ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਵਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਔਰ ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਰਿਵਾਈਵਲ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਇਹ ਨੌਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਇਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਵਾਈਵਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਯਾਜਕ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਯਾਜਕ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਬਲੀਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਜਦੋਂ ਯਾਜਕ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, ਫਿਰ ਯਾਜਕ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और तेल उसके सिर पर, कन्ना पर और उसके अंगूठे पर और उसके सिर ऊपर तेल लगाते सी। पहला ब्लड आंदा सी, फिर तेल आंदा सी। क्या बात। पहला उस पापी को ब्लड आंदा सी जो वेदी पर चढ़ाया जाता सी, फिर तेल आंदा सी। वो तेल उसके सिर उपर, उसके कन्ना पर, उसके अंगूठियां पर लगाया जाता सी। वैसे ही यीशु मसीह जी ने जदों क्रूस उत्ते ब्लड बहाया, फिर उस तो बाद 35 कोस के दिनों विच तेल आया। क्रूस उत्ते ब्लड बहाया और 35 कोस के दिनों दे विच तेल आया। अजकल बहुत सारे लोग बाइबल का ज्ञान रखते हैं, जो आप पिछे प्रभु की दया कृपा द्वारा आप देखा कि बहुत सारे लोग बाइबल का ज्ञान रखते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह जी के अनुग्रह द्वारा ये दसना चाहता कि आप एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हो जो सब का न्याय कर सकता है। की कर सकता है? जो सब का न्याय कर सकता है। बाइबल पढ़न दे नाल, ज्ञान रखन दे नाल असी की कर सकते हैं? सब का न्याय। आप जी नूं बहुत सारे लोग मिलेंगे जो मसीह जी दे जिन्होंने बाइबल का बहुत सारा ज्ञान है। आप जी नूं बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने बाइबल का बहुत ज्ञान है। वो सिर्फ लोगों को जज करते रहते हैं, जिमें इसकी मिनिस्ट्री ऐसी है, उसकी मिनिस्ट्री ऐसी है, वो ऐसा है, वो वैसा है। दूसरे बारे एक दूसरे नाल गल्लां करते रहते हैं। और ये बाइबल नॉलेज सिर्फ उन्होंने एक की बनाती है? फरीसी बनाती है। ये बाइबल नॉलेज उन्होंने सिर्फ एक फरीसी बनाती है। इस तो बाद उन्होंने कुछ नहीं आता। उन्होंने दूसरों के विच गलतियां कढ़नी आंदियां, इस तो बाद उन्होंने कुछ नहीं आता। मैं खुद ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानदा। मैं सच कह रहा, एक ग्रुप है, एक
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਊ ਭਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸ ਨਿਊ ਪਰ ਹੋਵੇ। ਨਿਊ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵਰੂਪ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸੀ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਜੀ ਇਹ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਵਚਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਵਚਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।